क्या आपकी शादी नहीं होती? क्या आपके शादीशुदा जीवन में तकरार है? क्या आपके कुंडली में ग्रहों का अनिष्ट प्रकोप है? तो अब चिंता छोड़ दीजिए। ऐसी समस्याओं का समाधान आज से हजारों साल पहले ही पृथ्वी पर बोया गया है। अखंड भारतवर्ष में एकमात्र ऐसी जगह है जहां सभी बाधा और समस्याओं का निराकरण किया जाता है, जहां सभी बाधाओं से अपने आप छुटकारा मिल जाता है, जहां मंगल कार्य और शादी के लिए किसी प्रकार का मुहूर्त नहीं लगता। जी हाँ, आपने सही सुना है। महाराष्ट्र के पावन तीर्थ स्थल साईं बाबा के शिरडी से महज 9 मील दूरी पर यह पवित्र और संकट निराकरण जगह मौजूद है। शिरडी से उत्तर दिशा में अहमदनगर मनमाड़ हाईवे पर यह पवित्र धाम स्थित है, जिसे गुरु शुक्राचार्य धाम से जाना जाता है। हाईवे से कुछ ही पल की दूरी पर यह मंदिर शतकों से पीड़ितों की सेवा में अपना कार्य कर रहा है। कहा जाता है, गोदावरी के तट पर पहले यहाँ जंगल हुआ करता था और एक छोटा सा मंदिर था, लेकिन आज से करीब 350 साल पहले पेशवा काल में श्रीमंत राघोबा पेशवा ने इसकी मरम्मत की। ये मंदिर जो है इसे हम शुक्र तीर्थ बोलते हैं। मतलब ये शुक्राचार्य महाराज का मंदिर है। शुक्राचार्य महाराज जिन्हें ज़्यादातर लोग दैत्य गुरु के नाम से जानते हैं। दैत्य गुरु यानी कि असुरों के जो गुरु थे शुक्राचार्य, उनका ये मंदिर है और ये इकलौता मंदिर है इस भूमि पर, इस भारतवर्ष पर ये इकलौता मंदिर है शुक्राचार्य महाराज का, जहाँ पर उन्होंने खुद वास्तव्य किया था। वो यहाँ पे उनका आश्रम था। उनके पास, ये शुक्राचार्य महाराज जी के पास संजीवनी मंत्र था, जिस मंत्र के द्वारा वो मृत व्यक्ति को पुनः जीवित करते थे। तो ये मंदिर उनका है। ये मंदिर का निर्माण हज़ारों साल पुराना है। और ये बाकी का जो है मंदिर के सबोतल का जो परिसर है, जिसे हम आजू बाजू का जो एरिया है, परिसर है, ये पेशवेकालीन है। ये पेशवाज जो थे, पेशवाज ने ये बनाया था। इसको लगभग 300-350 वर्ष हो गए। 300-350 वर्ष हो गए। अभी भी ये जो है, अभी ये उसकी हालत जो थी वो बहुत खस्ता हो गई थी, मंदिर की और आजू बाजू के एरिया की। लेकिन अभी हम लोग उसका जीर्णोद्धार कर रहे हैं। जीर्णोद्धार का काम अभी चालू है, लेकिन अभी बहुत सारा काम हो चुका है। अभी मंदिर देखने लायक और लोगों को लुभाने लायक हो गया है। वैसे तो मंदिर कई हजारों साल पुराना है, लेकिन पेशवा के मरम्मत के बाद यहाँ हर तरफ चौड़ी दीवारें और तट बनवाया गया है। मंदिर द्वार देखें तो एक इंसान को इसे खोलने में बड़ी ताकत लगती है। दीवार पर नुकीले पुलाद के तार और जंजीर लगी हुई है, जो सैकड़ों सालों की गवाही अपने आप में देती है। मंदिर निर्माण के लिए यहाँ ट्रस्ट भी बनवाया गया है, जो आज इस जगह की सिद्धता को ताजा रखने का काम करता है। मंदिर जो है शुक्राचार्य जी का, ये नगर मनमाड़ रोड, महाराष्ट्र के अंदर शिरडी, साईं बाबा की शिरडी तो आप सब जानते होंगे। साईं बाबा की शिरडी से मनमाड़ की तरफ खाली 13 किलोमीटर अंतर पर है और हाईवे पे ही ये मंदिर है। हाईवे से 100 मीटर अंदर है। खाली कोपरगांव बेट करके, कोपरगांव जो है, पुराना कोपरगांव जिससे कहते हैं, कोपरगांव बेट, वहाँ पर यह मंदिर है। मुख्य मंदिर में प्रवेश के पहले हमें नंदी के दर्शन होते हैं। भक्त यहाँ दर्शन के बाद मंदिर में प्रवेश करते हैं। जैसे ही मंदिर के छोटे से द्वार से अंदर पहुँच जाते हैं, तो सामने ही शिव जी और गुरु शुक्राचार्य जी के दर्शन होते हैं। मंदिर में स्थापित शिवलिंग के मनमोहक रूप उसी सिद्धता का प्रमाण है, जो आज भी यहाँ महसूस किया जा सकता है। भक्त यहाँ घुटनों पर बैठकर
अपने संकट को हरने की प्रार्थना भगवान गुरु शुक्राचार्य जी से करते हैं तो कुछ भक्त अपने मंत्रों को सिद्ध करने भी यहाँ पहुँच जाते हैं। कहा जाता है यह सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है, इसीलिए यहाँ की गई हर वो चीज बड़ी आसानी से सफल हो जाती है। इस जगह के बारे में एक रोचक कथा भी है। कहा जाता है आज से हजारों साल पहले दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी की पुत्री दिव्यानी जंगल में एक कुएं में गिर गई थी। दिव्यानी को बचाने के लिए राजा ययाति ने उसे हाथ से बाहर निकाला था, इसी कारण उनका विवाह हो गया। लेकिन समस्या थी कि राजा ययाति क्षत्रिय और दिव्यानी ब्राह्मण कन्या थी और उस वक्त ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं थी। सिंहस्थ के चलते विवाह संभव नहीं था। इसी दौरान गुरु शुक्राचार्य जी ने इसी गोदावरी नदी तट पर इसी जगह विवाह सिद्ध होम हवन कर विवाह सिद्ध कराया। साथ ही इसी जगह को अपनी सिद्धियों के द्वारा हमेशा हमेशा के लिए पवित्र किया। गुरु शुक्राचार्य के वरदान से इस जगह पर आज भी ग्रह और नक्षत्रों को कोई असर नहीं होता। अमावस्या, पूर्णिमा, सिंहस्थ, दिन रात कभी भी यहाँ मंगल कार्य होता है। इस मंदिर की एक जो खासियत है कि यहाँ पर अगर किसी को विवाह करना है, शुभ कार्य करना है, तो उसके लिए कोई भी मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा आशीर्वाद शुक्राचार्य जी ने इस मंदिर को दिया हुआ है। उसकी भी एक कहानी है। तो ये आशीर्वाद के कारण आप इस मंदिर में अगर कुछ करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई भी मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अमावस के दिन, पूर्णिमा के दिन, सिंहस्थ अगर हो, सिंहस्थ अस्त जो भी हो, आप यहाँ पे आके किसी भी समय विवाह कर सकते हो। ये इसकी खाती है। और यहाँ किया हुआ विवाह ये दीर्घकालीन चलता है। जिसकी शादियाँ होती नहीं है, जिस लड़के की लड़की की शादी होती नहीं है, उन्होंने अगर यहाँ पे आके शुक्राचार्य की आराधना की, उनको अभिषेक अर्पण किया, तो उनकी शादियाँ होती है। ये मेन पॉइंट इस मंदिर का है। जितनी भी शादियाँ यहाँ हुई हैं उनमें से एक भी शादी टूटी नहीं है। जिनका वैवाहिक जीवन कष्टों से भरा होता है, अगर वह जोड़ा दोबारा यहाँ आकर एक दूसरे के गले में माला डालकर पुनः विवाह करता है तो उसकी सभी बाधा दूर होकर वैवाहिक जीवन स्थिर और मंगलमय हो जाता है। पति पत्नी का अगर ठीक से उनका रिलेशन ठीक से जमता नहीं होगा, झगड़े होते होंगे, तो उन्होंने अगर यहाँ पे आके वापस पुनर्विवाह अगर वो करते हैं तो उनकी शादियाँ, उनका विवाह एक सही ढंग से चलता है। गुरु शंकराचार्य के वरदान से पुनीत हुई इस धरती पर आज भी लोग आकर विवाह का अन्य मंगल कार्य करते हैं। आज तक हजारों विवाह यहाँ संपन्न हुए हैं। अवार्ड बताते हैं कि यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। ट्रस्ट हमेशा श्रद्धालुओं की सुख और शांति के लिए तैयार रहता है। मंदिर का जो साल का सबसे बड़ा उत्सव जो होता है वो महाशिवरात्रि के दिन होता है। महाशिवरात्रि के दिन पूरे इस मंदिर में सवेरे 4:30 बजे से लेकर रात को 1-1:30 बजे तक पूरे कार्यक्रम होते हैं। मंदिर पूरा सजाया जाता है, मंदिर को लाइटिंग की जाती है, फूलों से मंदिर सजाया जाता है और भक्तों के लिए मंदिर खुला रहता है। और उस दिन महाशिवरात्रि के दिन पूरे पंचक्रोशी से, आसपास के एरिया से, पूरे महाराष्ट्र के अंदर से 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख भाविक आते हैं दर्शन के लिए। ऐसी पावन, पवित्र और रोचक पौराणिक कथा से भरी सकारात्मक ऊर्जा स्रोत जगह पर आने के लिए आप साईं बाबा के शिरडी से कैब, टैक्सी, रिक्शा या महाराष्ट्र परिवहन की एसटी बस से आ सकते हैं। कोपरगांव बेट नाका से यह जगह मशहूर है। यहाँ रास्ते पर उतरते ही कुछ ही पैदल चलकर आप इस जगह पहुँच सकते हैं। आपसे विनती है, आप इस जगह पर जरूर जाएं।
और इस सकारात्मक और सूरज की सर्वाधिक किरणों से प्रभावित इस अनोखी जगह का दर्शन करें। आज और अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे शिरडी साईं बाबा के दरबार से सटी हुई ऐसी किसी महान जगह की खोज के बाद। इस वीडियो को आपके मित्रों और परिजनों तक पहुंचाएं। ध्यान रहे, आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी अपने की जिंदगी संवार सकती है। धन्यवाद।